गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर क्लास टीचर रति चौधरी और आज मैं आपको हिंदी विषय में ई की मात्रा के बारे में पढ़ाऊंगी कि ई की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उस ई की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार करते हैं और ई की मात्रा का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ई की मात्रा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ई की मात्रा कैसे बनाई जाती है। पहले हम ई की मात्रा की पहचान करना सीखेंगे। तो यह है ई। पहले हमने बनाया ई से इमली, हमने ये बनाया ई से इमली। अब ये है ई और अब हम यहाँ पर बनाएंगे ई की मात्रा ई। ये है इसकी मात्रा। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ई की मात्रा जो होती है वो हो व्यंजन के पहले लगाई जाती है। व्यंजन के पहले लगाते हैं ई की मात्रा और इसका उच्चारण होता है ई। इसका उच्चारण क्या होता है ई। छोटे ई की मात्रा का उच्चारण होता है ई। वह व्यंजन के साथ प्रयोग में आने पर व्यंजन का उच्चारण धीमे स्वर में किया जाता है। जब छोटी ई की मात्रा किसी व्यंजन के साथ आती है तो उसका उच्चारण हम धीमे स्वर में करते हैं। तो चलिए ई की मात्रा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं अब हम। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बनाया द। अब द में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा दी। अब हमने लिखा यहाँ पर नौ, दी नौ, दिन दिन। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। फिर हमने द बनाया, हमने छोटी की मात्रा लगाई यहाँ पर द पे। देखिए मैंने छोटी की मात्रा व्यंजन के पहले लगाई है, तो आप भी छोटी की मात्रा व्यंजन के पहले लगाइएगा। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ल से लट्टू, तो दिल दिल। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क बनाया, अब मैंने क पे छोटी की मात्रा लगाई कि। फिर तो पे आ की मात्रा, फिर ब किताब। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे रॉ पे लगाई मैंने छोटे की मात्रा री म। फिर मैंने झ से झंडा बनाया, छोटे की मात्रा झी म रिम झिम। और बच्चों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप क लिखते हैं तो उस पर छोटे की मात्रा आप व्यंजन के पहले लगाएंगे तो आप इसे पूरा यहाँ पर कॉप के स्टैंडिंग लाइन पर मिलाएंगे। आप ऐसे ऊपर ऊपर नहीं छोड़ेंगे। तो आप अच्छे से मात्रा लगाएंगे तभी आपकी मात्रा सही होगी, अदरवाइज आपकी मात्रा रॉन्ग हो जाएगी और आपका जो शब्द होगा वो गलत हो जाएगा। तो आप इस मात्रा को ढंग से लगाइएगा। ओके। अब मैं आपको बताऊंगी वर्ण व मात्रा जोड़कर शब्द कैसे बनते हैं। तो पहले हमारी छोटी की मात्रा है, फिर द। फिर हम कैसे करेंगे इसे। हम यहाँ पर द लिखेंगे, हमने ऐसे द लिखा, फिर हमने उसके पहले छोटी की मात्रा लगाई। और ये ध्यान रखिएगा कि ये मात्रा को आपको व्यंजन के साथ ऐड करना है, इसको ऊपर ऊपर नहीं रखना है। फिर यहाँ पे ना लिखा है तो हमने यहाँ पर दिन लिख दिया। ऐसे ही हम सेकंड वाला करेंगे। हमने पा बनाया पहले, फिर हमने छोटी की मात्रा लगाई पी, फिर हमने लिख दिया ना पिन। ऐसे ही हम सारे कर लेंगे। ड ला पे छोटी की मात्रा ली, यो पे आ की मात्रा या डल या। फिर नेक्स्ट ह पे छोटी की मात्रा ही, र न हिरन। स पे छोटी की मात्रा सी, त पे आ की मात्रा ता र सितार। साइकिल, नारियल, बनियान। इस तरीके से आप भी सारे शब्द बना लीजिएगा मात्रा जोड़कर। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के नाम लिखो। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है। आप ये चित्र है दिल, ये दिल, ये आपके पास भी है, आप देखिएगा और गैस कीजिएगा क्या चीज़ है ये, और इसका यहाँ पर नाम लिखिएगा। थर्ड, आपको पता है ये क्या होता है, आपको इसका नाम लिखना है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आप चित्र देखकर उनके नाम लिखिएगा।
ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। अब यहाँ पर आपको ई की मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। जो काले पेन से मैंने व्यंजन लिखे हैं, आपको सिर्फ उन्हीं पे मात्रा लगानी है, तो आप उन पे छोटी ई की मात्रा लगाइएगा। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। व्यंजन के पहले मतलब जैसे हमें छोटी की मात्रा यहाँ पर है, तो हम छोटी की मात्रा कहाँ लगाएंगे? काले पेन से मैंने वा लिखा है, तो हम व के पहले लगाएंगे, तो ये छोटी की मात्रा हो गई। विचार, विचार, ठीक है। इस तरीके से आप सारे कर लीजिएगा। अब लास्ट नंबर 4 क्वेश्चन आपका है, 6 ऐसे शब्द सोचकर लिखिए जिनमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अब आपकी बारी है, आपको 6 ऐसे शब्द सोचने हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अब आप ये कीजिएगा, और एक बार आप का से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करना आ जाए और आपको उसकी ही सहायता से आप शब्द भी बना सकेंगे। थैंक यू।